हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज का वीडियो पोलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th के लिए है और इसमें जो टॉपिक है वो है आज रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो आज हम बात करेंगे एक क्यूबिक पोलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्योंकि हम क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 होती है तो हमें दो बातें यहाँ से बिल्कुल याद आ जानी चाहिए। पहली कि डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल 3 होता है तो इसके मैक्सिमम जो ज़ीरोज़ हैं वो कितने होंगे, वो भी 3 होंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आपने देखा था कि हमने दो ज़ीरोज़ की बात की जिसमें अल्फ़ा और बीटा, और क्योंकि यहाँ एक और ज़्यादा है तो इसे हम कहेंगे गामा। तो जैसा आप देख रहे हैं क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम मान लेते हैं कि इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा बी द ज़ीरोज़ ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल विच इज़ px इक्वल टू ax³ bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पर ये ध्यान पहले की तरह जैसे बताया था कि a यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता, a ज़ीरो नहीं हो सकता। a क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता? क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए ये ज़रूरी है, ये कंपल्शन है कि वेरिएबल में पावर जो है वो 3 रहे, डिग्री 3 रहे, तभी हम उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। यदि a ज़ीरो हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा क्या, bx², फिर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन लिखना और होना बहुत ज़रूरी है। तो तब हम यदि अल्फ़ा बीटा गामा हमने ज़ीरोज़ बना लिए तो ज़ीरोज़ से फैक्टर कैसे बनाते हैं पिछली वीडियो में भी बताया था। लीनियर पोलिनोमियल में भी आपने समझा था कि x माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा से बना x माइनस अल्फ़ा, बीटा से बनेगा x माइनस बीटा और गामा से बनेगा x माइनस गामा। तो अब हमने 3 फैक्टर बना लिए हैं और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यदि हम तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अपना क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो ये इक्वल टू होंगे और इन्हें लिखेंगे किस तरह से, लिखेंगे ax³ bx² cx प्लस d इज इक्वल टू k। यहाँ पर वेरिएबल यानी नॉन रियल नंबर वैल्यू है, तो हमें यूज़ करना है इसमें। इसका मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जिन्हें नहीं है वहाँ पर क्लियर हो तो आज और क्लियर हो जाएगा। तो ये है और फिर ये तीनों हमने फैक्टर्स जो बनाए थे उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये रिलेशन समझने के लिए ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट्स का, कोफिशिएंट क्या है, a b c और d है कांस्टेंट टर्म। तो इन्हें समझने के लिए हम अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। हमने कर लिया है, x का मल्टीप्लाई x में किया x² आया, फिर अल्फ़ा का x में किया माइनस अल्फ़ा x, फिर x का बीटा में किया बीटा x और अल्फ़ा का बीटा में किया अल्फ़ा बीटा, और फिर x माइनस अल्फ़ा का किया। तो ये इस तरह से पूरा हमारे पास एक रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। अब इस रिज़ल्ट में हम क्या करेंगे कि जो अल्फ़ा बीटा गामा x² के साथ है, जैसे अल्फ़ा बीटा ये बीटा और ये गामा x², यहाँ पर हमने x² कॉमन ले लिया तो सब माइनस है, माइनस भी हमने यहाँ कॉमन लिया है तो सब x प्लस बीटा प्लस गामा में इकट्ठे होगा और x² कॉमन हो गया। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा x और अब ऐसे ही ये गामा अल्फ़ा गामा x और गामा बीटा x, ये तीनों अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे और ये तीनों यहाँ एक ब्रैकेट में इकट्ठे हो जाएंगे। x हमने कॉमन ले लिया और माइनस में अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ बचा। अब एक रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया, जो रिज़ल्ट की जो फॉर्म है वो इस पोलिनोमियल की फॉर्म में है। देखिए कैसे, फिर जो k था इसकी भी हमने मल्टीप्लाई इनके साथ कर लिया। ये देखिए ये k का हमने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, k का इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई, इसके साथ ही मल्टीप्लाई और इसके साथ भी मल्टीप्लाई, तीनों के साथ हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ ये प्लेसमेंट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जो देखते हैं, जो हमारा जो ये फॉर्म है
ये जो आ गया है, ये अब जब हम इधर की फॉर्मेशन का कंपैरिजन इधर की फॉर्मेशन से करते हैं तो हम देखते हैं कि ये x की पावर 3 है, ये x की पावर 3 है, तो a बराबर क्या हुआ k। a की जगह आप क्या रखा हुआ देख रहे हैं k। ऐसे ही यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हम क्या देखते हैं एक्स एक्स, तो ये पूरा का पूरा b के इक्वल आ गया। ये हमने यहाँ रख दिया, माइनस है तो माइनस भी आएगा क्योंकि हमारे इधर का वैल्यू प्लस में है। अब नेक्स्ट है सी एक्स, तो x का जो है ये देखिए x वाला टर्म ये है, ये पूरा का पूरा हमने यहाँ ये c के लिए इस्तेमाल कर लिया। और d जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर ये कांस्टेंट है माइनस के अल्फ़ा बीटा गामा, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो तरीका अपनाया था। उसके बाद हम जहाँ जहाँ k है अब इसका हम इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ जहाँ k है बाकी वैल्यूज़ में वहाँ वहाँ हम a रख देंगे। तो हमने यहाँ देखिए a रखा, a जो k की जगह हमने a रिप्लेस कर दिया। तो जब k की जगह हमने a रख दिया तो ये वैल्यू बन गया, और फिर a को नीचे ले गए इधर और माइनस को ऊपर लिया, तो दोबारा से रीअसेंबल करने पर यहाँ पे मिला क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। और ये है क्या, ये है सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन वन एट ए टाइम। एक ज़ीरोज़ को एक बार में लिया, अल्फ़ा एक बार, बीटा एक बार, गामा एक बार, अल्फ़ा एक बार, बीटा एक बार, गामा एक बार, तीनों को जोड़ा तो वैल्यू ये आया। ये रिलेशन है ज़ीरोज़ के सम का कोफिशिएंट्स के साथ। इसी तरह से जब हम सी को देखते हैं, सी में हम वैल्यूज़ देखते हैं, सी में हम वैल्यूज़ देखें यदि, तो ये बहुत आसान हो जाता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात है नहीं। देखने में लगता है कि समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम कैलकुलेशन अपने हाथ से कर लेते हैं समझ में आ जाएगा। आप इसे एक सजेशन है कि ये सारा कैलकुलेशन अपने हाथ से कीजिएगा एक बार, और जो दिक्कत आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये सी का जो वैल्यू है वहाँ पर हमने के की जगह ए रिप्लेस किया तो हमें ये मिला, और ए यहाँ रिप्लेस हो जाएगा, सॉरी सी के नीचे चला जाएगा डिवीज़न में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम। टेकन टू यानी दो ज़ीरोज़ को एक साथ ले करके उनका प्रोडक्ट करेंगे और फिर उनका सम करेंगे, दो दो को एक साथ ले करके। और क्या क्या हमें रिलेशन मिला, हमें रिलेशन मिला ये अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और इसी तरह से हमें कांस्टेंट टर्म वाला भी जो डी से मिलेगा वो ये रहा, ए जाएगा, और अल्फ़ा बीटा गामा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिला क्या, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आप देख सकते हैं माइनस डी अपॉन ए। तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल का के जो ज़ीरोज़ हैं उनका उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन। क्या रिलेशन है कि तीनों का जो सम है वो है माइनस बी अपॉन ए, और ये माइनस बी क्या है, माइनस बी यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का, यहाँ देख सकते हैं आप इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और ए क्या है, ए है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। इधर यहाँ सी देखेंगे, सी क्या है एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट, डी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट। तो इस तरह से जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशन देखे थे वही रिलेशन हम यहाँ पर भी आसानी से समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यदि हमें ज़ीरोज़ पता हो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ पता हो या उनका सम प्रोडक्ट और सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट ए टाइम वाला जो हमें वैल्यूज़ पता हो, तो हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। डायरेक्ट इसका हम लगा सकते हैं, कहाँ से हम यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये जो हमें मिला है ये वाला, ये हमारा वो फॉर्मेशन है जिसकी मदद से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। देखिए हमें ये बनाना है, ये फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हम यहाँ ये वैल्यू और ये वैल्यू लगाएंगे तो हमें पूरा इस तरह का बिल्कुल क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। ये देखिए ये रहा, तो यहाँ देख सकते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के हमारा कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा ही,
क्योंकि हो सकता है हमारी जो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू है वो किस में आ जाए, रेशनल नंबर में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए। रेशनल नंबर में आ जाए, फ्रैक्शन में तो हम माइनस में नहीं होगा तो रेशनल ही कहेंगे। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ जाए, क्यू की भी 1 के अलावा कोई वैल्यू हो तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा और वहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं है, सिंपल इंटीजर्स हैं माइनस में या प्लस में, तो हमारा के 1 रहेगा। बहुत आसान है समझना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं के ब्रैकेट में एक्स की पावर 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, सम ऑफ ज़ीरोज़ है और मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। इसी तरह से ये सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम, इनका सम है और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वेरिएबल एक्स, और फिर है हमारा तीनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये फॉर्मेशन है, बहुत आसान है। हम एक एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। देखिए एग्जांपल है, फॉर्म ए क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर -1/2, 1 एंड 2/3। तो हम क्या करते हैं पहले, अच्छा यहाँ पर एक ध्यान देने लायक बात है, हमें ज़ीरोज़ दिए हैं ना कि उनके सम या प्रोडक्ट दिए हों, जैसा कई बार सवाल में हमें दे देता है डायरेक्ट। तो हमें ये ध्यान रखना, सवाल को बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से केयरफुली पढ़ना है कि हमें ज़ीरोज़ दिए हैं या उनका सम या प्रोडक्ट बना करके ऑलरेडी दे दिया है। अगर ज़ीरोज़ दिए तो हम वो सब बनाएंगे और नहीं तो बना बनाए यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने पहले ज़ीरो को मान लिया अल्फ़ा, दूसरे को मान लिया बीटा और तीसरे को मान लिया गामा, और तीनों का फिर हम क्या करेंगे एक एक करके, जैसे पहले में हम उनका सम निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 1 एट ए टाइम, यानी अल्फ़ा बीटा और गामा का सम। तो तीनों को हमने ऐड किया। अब इसको कर सकते हैं, बहुत छोटा सा सवाल है, सोल्व करने पर आया ये 7/6। और फिर हमने निकाला ये सम ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा इनको रखा ही। देखिए ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फ़ा, ये गामा। तो इनका हम मल्टी प्रोडक्ट किया और फिर उसका सम किया तो हमें मिला -1/6। ठीक है जी। उसके बाद हमने प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट तो खैर बहुत आसान है, तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला -1/3। अब जो हमने फॉर्मेशन जो बनाया था उसमें हम ये वैल्यूज़ रख देंगे। अब जो बात मैं कह रहा था, देखिए अल्फ़ा बीटा गामा आया 7/6, ये वाला आया -1/6 और ये आया -1/3। तो अब इन बटे में 6 और 3 का क्या करें, क्योंकि पोलिनोमियल में तो हम रखते नहीं है इन्हें, तो हम क्या करेंगे 6 और 3 का हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। देखिए मैंने यहाँ एलसीएम लिया है जो कि क्या है 6, और वही होगी हमारी के की वैल्यू। तो अब के की जगह 6 रख दीजिए और 6 की सबके साथ एक एक करके इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये हमारा मिल जाएगा। तो ये है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। बहुत आसान सवाल होता है, एक बार हमें समझ में आ जाए क्या हम कर रहे हैं, क्या हमने वैल्यूज़ इस्तेमाल की हैं, किस तरह से हम उन्हें बना रहे हैं, तो हमें फिर क्वेश्चन को निभाने में, करने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। तो ये एक बड़ा ही डिमांडेड टॉपिक होता है, बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आती है। एनसीईआरटी में भी इसका ज़्यादा नहीं दिया है। एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन दे दिया गया, इस तरह से रिलेशन बनाते हुए प्रूफ दे दिया गया, और वहाँ ये नहीं बताया गया कि क्यूबिक में कैसे करें। तो क्यूबिक में भी आप उसी की तरह से ये अल्फ़ा बीटा गामा ले करके आसानी से इस तरह से ऐसे ही कर सकते हैं। आप ये कैलकुलेशन आप चाहें तो खुद कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत है नहीं। तो चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और अच्छे आसान भाषा में, सरल भाषा में बनाई गई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।